हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 23वां बाब 27 से 32 आयत तक। एक दिन यीशु ने कहा, तुम पर अफसोस ए फकीरों और फरीसियों, ए रियाकारों, क्योंकि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानित हो, जो बाहर से खूबसूरत दिखाई देती हैं पर अंदर मुर्दों की हड्डियां और हर तरह की निजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में लोगों को रास्त बास दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। तुम पर अफसोस ए फकीरों और फरीसियों, ए रियाकारों, क्योंकि तुम नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मज़ार आरास्ता करते हो और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के अयाम में होते तो अंबिया के खून में उनके शरीक न बनते। इस तरह तुम अपनी बाबत गवाही देते हो कि हम अंबिया के कातिलों के फर्जंद हैं। बस अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज की तिलावत में यीशु की तंबीह और मलामत अपने अरूज पर है। यीशु दिखावे और रियाकारी की मजम्मत करता है। अब वो रियाकार फरीसियों पर सख्त अफसोस का इजहार करता है। यीशु उस शहर पर अफसोस का इजहार करता है जो उसे बहुत अजीज था। जब वो ये याद करता है कि खुदा कितने लंबे अरसे तक अपने लोगों को तौबा की तरफ माइल करने की कोशिश करता रहा और किस तरह वो खुद उनसे दरख्वास्त करता रहा कि उसे और उसकी निजात को कबूल करें, मगर सब बेसुध साबित हुआ, तो उसका दिल टूटता नजर आता है। ये ठुकराई हुई मोहब्बत की चीखो पुकार है कि देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। ये हैकल और शहर की तबाही के मुतालिक पेशन गोई है। तो भी इसके बाद की आयत हमें उम्मीद दिलाती है कि बनी इस्राएल उसे उसकी दूसरी आमद पर देखेंगे। यीशु इसी दिन शहर से चला गया और जुमेरात तक, जो कि आखिरी खाने और पकड़वाए जाने का दिन था, वापस न आया।